नमस्ते, राधे राधे, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिक अभिनंदनम। मित्राणि, एवीएच कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी मित्रों का एक बार फिर सभी भाई बहनों को शुभ संध्या। बहुत दिनों बाद फिर वापस अपने चैनल पे वापसी कर रहे हैं, तो कुछ एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि अभी तक हमारे संधि समाप्त हमने कर लिए, तो हम सोच रहे हैं कि अगला टॉपिक हम समास का शुरू करें। उससे पहले जो है कि हम उपसर्ग और अव्यय हम समाप्त कर दें, क्योंकि समास में उपसर्गों का भी प्रयोग होता है और आपको पता है कि शब्द रूप और धातु रूपों का भी प्रयोग होता है। तो शब्द रूप आप सभी लोग अधिक से अधिक याद करते रहिए। ऑफलाइन कक्षा वालों को मैंने सभी को बताया कैसे याद करना है, ट्रिकें भी दी हैं। बाकी का आप जहाँ भी किताब मिले किसी भी किताब से यूट्यूब के माध्यम से याद कर लें। बाकी शब्द रूप और धातु रूप यदि आपको याद अच्छे से हो गए तो आप मेरे इस अगली कक्षा को समास शब्द रूप इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, नहीं तो मैं वीडियो देता रहूँगा। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो दी है आपको शब्द रूपों वाली, और उसी क्रम में मैं अगली वीडियो 1-2 दिन में वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, शब्द रूपों की सभी वीडियो। तो आप सभी लोग याद कर लीजिए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग की। किसकी? उपसर्ग। उपसर्ग तो सभी लोग जाने होंगे कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है और उपसर्ग कहते किसे हैं। सभी परिचित होंगे कि उपसर्ग यानी जो समीप रखे जाएं। कैसे? यानी जो शब्द यानी समीप रखे जाए, धातुओं के शब्दों के समीप रखे जाए। उपसर्ग का अर्थ ही होता है समीप रखना। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप रखना। यानी जो शब्दों के पहले या धातुओं के पहले लग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में कह सकते हैं उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। अर्थात उपसर्ग जो होते हैं धातुओं और शब्दों के आगे रखे जाते हैं, यानी क्रिया करते हैं। अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि शब्दों और अर्थों का पूरा अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं यदि उपसर्ग की शुरुआत करूं तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उपसर्ग में भी उपसर्ग क्या होता है, यानी उपसर्ग शब्द में भी उपसर्ग क्या होगा। तो हम देखेंगे उपसर्ग के अंतर्गत उप उपसर्ग रहता है और सृज धातु रहती है। सृज सृज धातु है और एक प्रत्यय होता है संस्कृत में जिसे कहते हैं घय प्रत्यय। क्या होता है? घय प्रत्यय कहते हैं। तो यानी मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे उपसर्ग, ये तो उपसर्ग हो गया आगे वाला आपका, क्योंकि जो वर्णों के आगे रखे जाते हैं उपसर्ग कहते हैं। और ये धातु होगी, धातु अर्थात क्रिया। और ये अंत में क्या हो गया आपका? प्रत्यय हो गया। ये प्रत्यय, इसमें घय प्रत्यय लग करके ये समास उपसर्ग बना है। और इसी घय प्रत्यय का प्रयोग आपने समास में भी देखा होगा। जब हम पढ़ाएंगे आगे तो समास शब्द में भी सम, अस और घय प्रत्यय का जोड़ होता है, तब बनता है समास शब्द। उसी प्रकार जब हम आगे पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, यानी कि जो शब्दों किसी धातु अथवा शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है, यानी उपसर्ग। ये आप नोट करते रहना साथियों। क्योंकि चलिए मैं नोट नीचे कर देता हूँ। क्या है उपसर्ग पहले किसे कहते हैं ये जान लीजिए। वैसे तो कहते हैं प्रादया उपसर्गा। पाणिनि जी ने कहा है कि प्रा आदि उपसर्ग जो है शब्दों या धातुओं के आगे जुड़ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि वे शब्द, ऐसे कर लीजिए, शब्द बिल्कुल सिंपल में लिखेंगे परिभाषा में। वे शब्द जो शब्दों या धातुओं के पहले जुड़कर, देखते रहना आप सभी लोग, वे शब्द जो शब्दों या धातुओं के पहले जुड़कर, क्या जुड़कर शब्द या धातु के, शब्द या धातु के अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। देखना एक बार, शब्द या धातुओं के आगे जुड़कर एक अर्थ में क्या कर दे? उसका परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है मित्रों, अब उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ये तो आपने जान लिया। यानी वे शब्द जो शब्दों या धातुओं के पहले जुड़कर शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन करते उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब ये नोट करते रहना, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। जैसे हमने एक उपसर्ग ले लिया, जैसे कि एक हमने शब्द ले लिया कार। क्या? कार। अब इसके आगे यदि हम प्रा उपसर्ग रख देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रकार बन जाएगा। और इसी कार के आगे यदि हम उप उपसर्ग रख दें तो बन जाएगा उपकार बन जाएगा। देखें, शब्द वही है लेकिन उपसर्ग बदल गया। उपसर्ग बदल गया तो उसका अर्थ बदल गया। बस इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, आप ऐसे ही 1-2 उदाहरण देख लीजिए।
अब ये तो सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना पता है कि जो सुपर टेट या यूपी टेट या किसी अन्य राज्यों की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बचपन से ये शब्द पढ़ के आते हैं कि उपसर्ग आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें से समझाने वाली बात जो है वो क्या है, वो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, मैं आपको बिल्कुल शब्दों को बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा। क्योंकि आप लोग जब समास करेंगे तो संस्कृत में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि आप लोग हिंदी में समास का अर्थ तो कर देते हैं कि जैसे यानी उपकूलम यानी कूल के समीप यानी किनारे, ठीक है ना, उपनगरम यानी नगर के समीप, इतना तो आपने कर लिया। लेकिन इसको आप संस्कृत में विग्रह कैसे करेंगे, समास की बात कर रहा हूं अभी, तो उसे संस्कृत में विग्रह कैसे करेंगे, उसको विग्रह को करने के लिए हमारी संस्कृत में क्या है कि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले हमें शब्दों के यानी उपसर्गों को जानना आवश्यक है कि उप का अर्थ क्या होता है, परा का उपसर्ग क्या अर्थ होता है, प्र का अर्थ क्या होता है, तभी तो आप आगे कर पाएंगे। तो चलिए अब हमने क्या कहा कि उपसर्ग शब्द या धातुओं के आगे जुड़ करके क्या करते हैं, ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसी में पॉइंट वाइज बना लेना कि उपसर्ग अव्यय भी होते हैं, क्या होते हैं, उपसर्ग अव्यय भी होते हैं, अव्यय, क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक अव्यय भी पढ़ा दूंगा आपको, अव्यय भी होते हैं। तो आपको पता होगा अव्यय क्या होते हैं, अव्यय तो सभी लोग परिचित होंगे, नहीं होंगे तो समझिए, यानी अव्यय यानी इसमें दो शब्द अव्यय, यानी व्यय का अर्थ तो जानते होंगे, व्यय माने होता है खर्च करना, जो चीज घट सके बढ़ सके खर्च हो सके उसे हम अव्यय कहते हैं। और जिसके आगे आ लग जाए यानी अव्यय का मतलब जो हम खर्च ना कर सके, जैसे घट ना सके बढ़ ना सके, यानी ज्यों का त्यों रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। चलिए अव्यय पढ़ाएंगे फिर और विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। तो इसे हम उपसर्गों क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अगला पॉइंट, अच्छा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है बताएंगे कोई, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, कितनी होती है, 22 होती है। और ये ध्यान रख लेना कई बार प्रश्न यही पूछा गया सीधा सीधा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए अब हम जो 22 उपसर्ग हमारे हैं तो उन्हें हम देखते हैं, कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं, उन्हें हम लिखेंगे एक क्रमबद्ध तरीके से और उनका अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि जब हमें अर्थ पता होगा तभी हम आगे चल के अगले टॉपिक से इसे लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, क्योंकि उनसे बदल। अच्छा बचपन में आप लोग खूब पढ़ते आ रहे होंगे, कह देते हैं कि प्रा उपसर्ग से बनने वाले 4 वर्डों को बताइए, तो आप लोग प्रचार प्रसार प्रहार और कई वर्ड बना देते हैं, यानी उप उपसर्ग से बनने वाले कोई 4 वर्ड बनाइए, तो उपकार उपमान ऐसे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। तो इसमें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन संस्कृत में आप लोगों को आ गया इसलिए आपको लगा होगा कि ज़्यादा कठिन। तो चलिए हम उपसर्गों को देख लें और उनके अर्थों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमारे कौन कौन से देखिए, ठीक है, ये आपके उपसर्ग हो गए कौन कौन से, एक तरफ से देखिए प्र परा अप शम अनु अव निश निर दुष दुर वि आंग नि अधि अपि अति शु उत अभि प्रति परि उप, ठीक है। ये आपके 22 उपसर्ग हैं और मैंने इन 22 उपसर्ग के साथ साथ मैंने इन सब का अर्थ भी लिख दिया, यानी एक तरफ आप लिखेंगे तो उपसर्ग और दूसरी तरफ उनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैंने एक एक दो दो ही अर्थ लिखे हैं, वैसे इनके अर्थ तो कई, जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग के अनुसार अलग अलग और भी अर्थ बढ़ जाते हैं, तो मैंने एक एक दो दो लिख दिए जो ज़्यादातर प्रयोग होने वाले हैं और जिनकी आपको अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, यानी उपसर्गों की संख्या हमने बताई थी कितनी होती है, 22 होती है। तो 22 कौन से होते हैं वो ये देख लीजिए आपका कि इन 22 उपसर्गों के अलावा यदि कोई भी आपके ऑप्शन में रहता है, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, तो इन 22 उपसर्ग के अलावा यदि कोई और उपसर्ग होता है, यदि कोई और शब्द होता है, तो वही आपका आंसर होगा कि वो उपसर्ग नहीं है। जैसे इस बार 2021 वाली जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी शायद, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, तो वहाँ पे निस निर दुस ये चार उपसर्ग दिए थे, तो उनमें से देखना था, उपसर्ग तो सभी थे लेकिन मुख्यतः बात ये थी कि चारों में उपसर्ग हैं ये, लेकिन उनमें क्या था ऑप्शन में, इन तीनों में किसी में भी हल यानी चारों में हलंत लगे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था उनमें से किसी 3 में हलंत नहीं थे, केवल एक में हलंत था, शायद निस में पता नहीं दुस में ऐसा ही कुछ था। तो बस आपको यही देखना है किस में हलंत है किस में नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें से लगभग 6 या 7 ऐसे वर्ड होंगे जिसके पीछे हलंत है, बाकी किसी के पीछे हलंत नहीं है।
ठीक है, तो हम देखेंगे, बोलिए आप सभी लोग हमारे साथ साथ बोलिए, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपे, अति, शो, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्गों, इन सब का अर्थ भी लिखा हुआ है। जैसे प्र का अर्थ जैसे विशेष या अधिक के अर्थ में होगा, परा का अर्थ पीछे या नाश करने के अर्थ में होगा, और भी होंगे अर्थ, लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं आपके लिए। अप का अर्थ दूर या विरोध के अर्थ में, या विरोध के अर्थ में हो सकता है। अगला हम देखेंगे, सम का अर्थ क्या होगा? सम का अर्थ हो सकता है अच्छा या साथ। दूसरा क्या होगा? अनु का अर्थ होता है, जैसे हम आगे समास बनाएंगे तो उसमें अनुरूपम या अनुयोग्यम ऐसे शब्द मिलेंगे, तो उसका अर्थ होगा पीछे योग, यानी जब आप विग्रह करेंगे तो इन शब्दों का आपको प्रयोग बार बार आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। अब का अर्थ क्या होगा? नीचे या दूर। निस का अर्थ क्या होगा? वियोग के अर्थ में। सुन लेना, यदि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा सुन लेना, और इसे देख जरूर लेना। इनसे प्रश्न हर हाल में एक आता ही आता है, और बिल्कुल सिंपल प्रश्न रहता है। निर का अर्थ होता है निषेध या बिना के अर्थ में। दुष्ट का अर्थ होता है बुरा या कठिन के अर्थ में। दुर होता है बुरा या दुष्टता। वि का अर्थ होता है विशेषता या अलग करने के अर्थ में। आंग का अर्थ होता है किसी को किसी सीमा तक करना होता है या कोई कम करना होता है, तो तक या कम के अर्थ में आएगा। नी का अर्थ होगा नीचे या समूह के अर्थ में। अधि ऊपर से। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, जैसे सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। जैसे आपको एक उदाहरण मिलेगा, सुमद्रम। सुमद्रम आपने खुद पढ़ा होगा, समास में भी आता है, तो कहते हैं मद्राणाम। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको शब्द मिलेंगे। तो चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब इसमें से विशेष क्या है, आप लोग बने रहना, पूरी वीडियो अवश्य देखना, क्योंकि अंत में कुछ नोट पॉइंट भी आपको दूंगा जो उपसर्ग से संबंधित बनते हैं, शायद आपने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो कुछ चीज़ें जो है कि बाई चांस छूट जाती हैं, ऑफलाइन में नहीं दे पाते, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ते रहें, और ऑनलाइन के माध्यम से कुछ छूट जाती तो हम ऑफलाइन में देते ही हैं। बाकी का आप सभी लोग देखते रहें। अब ये आप नोट करने के बाद नीचे एक नोट पॉइंट बनाना आप सभी लोग, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या बनाओगे? जैसे मैं आपको कुछ जो सिलेक्टेड है वही मैं छोड़ूंगा, बाकी सब साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लिख दूंगा दोबारा ही, ठीक है। चलिए इधर देखिए, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या होगा अब आप देखेंगे। चलिए हम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। नोट पॉइंट में क्या है कि ये तो आपको बता ही दिया था कि संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। कहो हाँ, कितनी होती है? 22 होती है। बोलते भी रहा करें आप हमारे साथ, ठीक है। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में, ये नोट पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि संस्कृत में अवर्णांत, अच्छा जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा अवर्णांत क्या होता है। अवर्णांत उपसर्गों की संख्या, अवर्णांत उपसर्गों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अवर्णांत का मतलब होता है आवर्ण जिसके अंत में हो, वे उपसर्ग जिनके अंत में क्या निकलता हो? ह्रस्व आ निकल, दीर्घ आ नहीं, ह्रस्व आ निकलता हो, अवर्ण, ठीक है। तो उन उपसर्गों की संख्या 4 होती है। ऐसा ही प्रश्न पूछ लेता है कि अवर्णांत उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4 होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्र होता है। कौन सा? प्र। जब आप प्र में से जब विच्छेद करेंगे, इसका वर्ड विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसमें आ निकलेगा। एक प्र होता है। एक होता है आपका उप। क्या होता है? उप। एक होता है अब। क्या होता है? अब। और कौन सा रह गया अभी? प्र, उप, अब, और एक और है, वो कौन सा है अभी देखते हैं। अप हो गया, अप, हाँ अप रह गया। कौन सा है? अप। चलिए, ये 4 आपके अवर्णांत उपसर्ग हैं, आपको पता होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताई है। प्र, उप, अब और अप, इनमें क्या है कि ये केवल बिना हलंत वाले हैं और इनमें आवर्ण अंत में निकलता है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको पररूप संधि पढ़ाई थी तो वहां मैंने कहा था एंगी पररूपम, यही था ना। तो मैंने कहा था अवर्णांत उपसर्गों के बाद, क्या कहा था? अवर्णांत उपसर्गों के बाद यदि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आती है तो हम आ का क्या कर देते हैं?
लोप कर देते हैं और उसे पररूप की भांति बदल देते हैं। ये संधि में बताया था, वही चीज़ यहाँ है। उस दिन भी शायद मैंने बताया होगा कि अवर्णांत उपसर्गों की संख्या 4 होती है। यदि आपने नहीं देखा तो ये पररूप संधि वाला आप जाके वीडियो देख ले, क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ मैंने उदाहरण भी दिए थे, जैसे प्रा से मैंने दिया था, एक प्रेजते उदाहरण बना था। क्या बना था? प्रेजते, जो पररूप संधि का था। एक उपोषित बना था, एक अवेही बना था, ठीक है। ऐसे मैंने 3 उदाहरण दिए थे। तो प्रेजते, उपोषित, अवेही, ठीक है। तो ये हमारे 4 हमने बताने का उद्देश्य क्या है कि ये 4 हमारे क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है। अब इन्हें आप नोट कर लिए होंगे, तो अब इसके बाद अगला नोट पॉइंट करेंगे। जैसे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा? अगला देखिए, इसी नोट पॉइंट में अगला क्रम आप डालेंगे, नंबर 2 में डाल लेना आप कि संस्कृत में क्या, कि संस्कृत में वैदिक उपसर्गों की संख्या, यानी जो 22 उपसर्ग हैं उनमें चर्चा करेंगे। संस्कृत में वैदिक उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? कोई भाई बंधु बताए। वैदिक उपसर्गों की संख्या 2 होती है। जो होते कौन कौन से? आपका एक होता है निश और निर, ठीक है। ये 2 उपसर्ग ऐसे होते हैं जो वैदिक उपसर्ग कहे जाते हैं। और बाकी के आपके जो 20 उपसर्ग बचे वो आपके कैसे हैं? वो लौकिक उपसर्ग उन्हें कह सकते हैं। और ये आपके कैसे हैं? ये वैदिक उपसर्ग हैं। अच्छा, अब मैंने कहा उपसर्ग आपने देख लिए, ये नोट पॉइंट भी देख लिए। वैसे उपसर्ग में होता कुछ नहीं है, इतना ही समाप्ति है। लेकिन कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि 1-2 आप प्रयोग करके देख लीजिए। कैसे करेंगे? जैसे आपको जब हम आगे कारक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमने कहा था, पढ़ाएंगे आगे, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो ऑफलाइन वालों को शायद पढ़ाया है मैंने। तो जैसे हमने कहा कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठत, क्या? अधितिष्ठत, यानी राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। तो देखो यहाँ स्था धातु का प्रयोग होगा बैठने के अर्थ में। तो हम कहेंगे राजा सिंहासनम तिष्ठति, अगर हम कर देते तो क्या होता? अब यहाँ पर देख रहे होगे कि सिंहासन को हो रहा है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति लग रहा है, कर्म कारक। तो इसका अर्थ तो ये होगा राजा सिंहासन को बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। लेकिन हुआ ये कैसा, ऐसा क्यों है कि राजा सिंहासन में अधितिष्ठत? ऐसा हुआ है यदि हम अधि उपसर्ग ना लगाते। देखो तिष्ठति में हमने स्था धातु के आगे हमने अधि उपसर्ग लगा दिया। इस अधि उपसर्ग की वजह से कर्म में क्या हो गया? यानी सिंहासन में द्वितीय व्यक्ति लगी है। जो आपका अधिकरण होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति लगी अधि उपसर्ग की वजह से। यदि हम अधि हटा देते हैं तो यहाँ सप्तमी व्यक्ति लगेगी और ये बन जाएगा अधिकरण कारक। कि राजा सिंहासन पर बैठता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ कि जब हम कारक पढ़ाएंगे तो अधि सिंह स्था सा कर्म एक सूत्र रहता है। तो वो कहता है कि अधि सिंह, यानी अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था या सेते ये धातु यदि आ जाती हैं तो हम उसे क्या करते हैं? कर्ण को यानी आधार को हम क्या बना देते हैं? कर्म बना देते हैं। इस अधि उपसर्ग की वजह से हमने इस राजा यानी सिंहासन में द्वितीय विभक्ति लगाई है। क्योंकि तिष्ठति तो हमारा बैठने का अर्थ हो ही गया, लेकिन अधि उपसर्ग लग गया इसलिए सिंहासन में द्वितीय विभक्ति हुई। नहीं वैसे तो राजा सिंहासन पर बैठता है, तो आपको हिंदी में पढ़े होंगे कारक, तो जहाँ मैं पे पर कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका? सप्तमी व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर सिंहासन में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? वो कारण क्या है कि यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा है स्था धातु के पहले। ये चीज बहुत नोट पॉइंट है। आगे जब हम कारक पढ़ाएंगे शायद तो मैं आपको ये सारे सूत्रों को बताऊंगा कि यहाँ पे अधि उपसर्ग की वजह से सिंहासन में क्या लग गई? कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति लगी, अधि सिंह स्था सा कर्म से। बाकी मित्रों ये वीडियो मैंने आपको बिल्कुल छोटा करने का प्रयास किया है, तो इसे आप पूरा अवश्य देखा करिए। तो आपको बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको और उपसर्ग समझ में आए कि नहीं। आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को क्या मिला वो भी आप कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। बस मेरा मोटिव क्या, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपसे अधिक से अधिक संप्रेषण कर सकूं कमेंट के माध्यम से। और आप लोग कमेंट करते रहें तो मुझे भी पता लगता रहे कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, और अगला क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी क्लियर होता रहे। ठीक है। तो कुछ भाई बहनों के मैसेज भी आए थे कि अगला टॉपिक समास होना चाहिए। तो मैंने कहा कि समास पढ़ाऊँ तो उससे पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए कि उपसर्ग और अव्यय खत्म हो जाए।
क्योंकि ये बिल्कुल 10-10 20-20 मिनट के टॉपिक है, मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और कुछ बहनों के ये भी रहे कि शब्द रूप जल्दी याद कर लीजिए। देखिए, मैंने उस दिन अकारांत आपको याद करा दिए थे पुल्लिंग में एक वचन का, आज उसी का बहुवचन याद कराएंगे। तो मैं द्विवचन और बहुवचन लिखे देता हूँ। चलिए, आप वीडियो पूरी अवश्य देखते रहा करें, क्योंकि उपसर्ग है, क्योंकि आगे यदि आपको समास पढ़ने तो आपको ये जरूरी है कि शब्द रूप भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं अगर देखना चाहूँ तो यानी अब अकारांत पुल्लिंग, बस 2 मिनट में अभी लिखे देता हूँ। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग हम चल रहे थे, तो एक वचन का मैंने करा दिया था, आप पिछली वीडियो में देख लेना। अब द्विवचन में क्या रहता है और बहुवचन में क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। तो द्विवचन में हमने जैसे उस दिन हमने राम के याद कराए थे, तो राम के ही हम द्विवचन ले लेते हैं। किसके? राम के। जरूरी नहीं राम के, आपका जो भी नाम हो, आप अकारांत यदि किसी का नाम हो, जैसे सौरभ नाम है, गौरव नाम है, राम नाम है, शपनेश नाम है, अनुराग नाम है, तो यानी जिसके नाम के अंत में, नाम का जब वर्ड का जो सबसे अंतिम वर्ड होगा उसमें हम देखें कौन सी मात्रा आ रही है। तो यानी हमारा अंतिम वर्ड यदि कोई ऐसा है जिसमें ह्रस्व आ रहा है तो अकारांत कहलाएंगे। तो द्विवचन में क्या रहेगा? जैसे हमने राम का कराया था, तो राम के द्विवचन में होगा रामौ रामौ, रामौ रामौ, रामाभ्याम, 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 रामाभ्याम। एक बार और होगा। अब अगला रामयोः, रामयोः, दिख रहा है क्या? रामयोः, रामयोः। अब संबोधन हम कर देंगे हे रामो, ठीक है, हे रामो, ठीक है। ध्यान रखना, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, चलिए। दो वचन सबको याद हो जाता है, मैं केवल बहुवचन का मेरा उद्देश्य है याद कराने का, तो बहुवचन आपको करा देता हूँ। तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं आपको ऊपर लिख के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने बहुवचन। तो अब बहुवचन में हम राम के करेंगे तो क्या रहेगा? रामा, रामान, रामैः, रामेभ्य, 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 रामाणाम, क्या? रामाणाम, रामेषु, और हे रामा, क्या? हे रामा। संबोधन हमेशा वो रहता है जो प्रथमा एक वचन में, यानी जो एक वचन में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, एक वचन में नहीं, जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही हमारा संबोधन में रहता है, ठीक है। तो अब इसके बहुवचन का हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं कि राम के साथ में हम श्याम के ले सकते हैं, कृष्ण के ले सकते हैं, मोहन के ले सकते हैं, हम किसी का भी ले सकते हैं। तो हम करेंगे, जैसे बहुवचन में पढ़ना है तो करेंगे रामा एक वचन में, दो वचन में रामान, तो हम पढ़ेंगे रामा, रामान, रामैः, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा, ठीक है। ऐसे हमें पढ़ना है। इसी चीज़ को आप अपने संगीत के माध्यम से याद कर सकते हैं, या और कोई तरीका हो जैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो पढ़िए, रामा, रामान, रामैः, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। तो कुछ लोगों को कमेंट भी थी कि जय सर आप ऑफलाइन में कराते हैं वैसे ही करा दीजिए। तो ऑफलाइन में तो आप सभी लोग सामने रहते हो हमारे, तो हमें भी बोलने में, क्योंकि हमें वापस आवाज़ मिलती है, आप सभी लोग हमारे साथ हेल्प करते हैं बोलने में, तो इसलिए हम आपको गा के सुनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ कैसे? तो चलिए, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि आप लोगों को सुना सकूँ। यदि अच्छा रहेगा तो अगली बार भी मैं ऐसे ही कराता रहूँ, पूरे क्लियर करूँ। जैसे हम करेंगे रामा रामान, रामैः, रामेभ्य, रामैः, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा, रामः रामा। ये तरीका है हमारा। और चाहे जैसे आप याद कर सकें, राम के अनुसार कृष्ण के ले लीजिए, श्याम के ले लीजिए, जैसे श्याम के लेने हो, श्यामा श्यामा, श्यामैः, श्यामेभ्य, श्यामैः, श्यामेभ्य, श्यामेभ्य, श्यामाणाम, श्यामेषु, श्यामा, श्यामा श्यामा। ये ट्यून है। बाकी
अब आप और अच्छी ट्यून यदि बना सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, तो कोई और ट्यून हो या और ये समझ में ना आए, अच्छी ना लगे तो बताना, कुछ और भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आपको कुछ अच्छा चाहिए तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसा भी नहीं करना कि आप डायरेक्ट लास्ट में पहुँच जाएँ, क्योंकि बीच में भी बहुत कुछ चलता है। बाकी में यदि आपको संस्कृत सीखनी है तो बस आप वीडियो को हमारे को एक बार देख करके चले जाएं, एग्जाम देने आपका बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना आपको समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ संध्या।